हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में बेसिकली एलएलबी लखनऊ यूनिवर्सिटी के एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का जो मूट कोर्ट क्लिनिकल लीगल एजुकेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। यह फोर्थ पेपर होता है। इसमें क्या होता है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में मैं सिंपली डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मूट कोर्ट में क्या होता है कि जिस तरह अदर पेपर्स होते हैं, जैसे हम लोग देखा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, लैंड लॉ हो गया, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया, इलेक्टिव ग्रुप्स के जो भी पेपर्स थे उनकी क्लासेस चलती हैं, उस तरह इसकी भी डेडिकेटेड क्लासेस चलती हैं। और इस क्लासेस में क्या होता है, सिंपल कि जो टीचर होते हैं, हमारे प्रोफेसर होते हैं, वो इसमें मूट कोर्ट के बारे में बेसिकली पूरा जानकारी देते हैं। मूट कोर्ट कैसे काम करता है, कैसे चलता है, इससे पूरा प्रोसीजर जो होता है उसके बारे में। फिर उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से एक ग्रुप तैयार किया जाता है। लगभग हम लोग क्लास में 300 बच्चे हैं। 300 मेरे क्लास में नहीं, मतलब कि जितने सेक्शन थे उनको पूरा मिला के 300 बच्चे हैं। 300 बच्चों में से सबको एक ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जैसे ABCDEFGHIJKL जितना ग्रुप बन सके बनाया जाता है। जैसे हर ग्रुप में 10 से 15 बच्चे होते हैं। जैसे मेरा ग्रुप था H का, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैं H ग्रुप में था, तो 2 लॉयर डिसाइड कर दिया गया था कोर्ट के नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी के जरिए। एक सिविल लॉयर थे, एक क्रिमिनल लॉयर थे। दोनों हाई कोर्ट के लॉयर्स थे हम लोग के ग्रुप में, और अदर ग्रुप में भी यही प्रोसीजर रहा होगा। तो उसके बाद उन लॉयर के अंदर हम लोग को 15-20 दिन तक या 30 दिन तक कोर्ट विजिट करने का आदेश मिलता है। मतलब करने का एक आदेश मिलता है कॉलेज की तरफ से, या एक परमिशन मिलता है कि आप उनके अंडर काम कर सकते हैं 10-15 दिन या 20 दिन 30 दिन तक। फिर उसके बाद लॉयर हम लोग को ग्रुप बना देता है एक व्हाट्सएप पे। फिर वो हम लोग को कॉल बुलाता है कि आप को कोर्ट विजिट कीजिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या चाहे हाई कोर्ट हो। तो हम लोग दोनों कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, कई दिनों तक। उसमें क्या होता है कि वो कोर्ट विजिट कराते हैं हम लोग को, कैसे फंक्शन करता है कोर्ट, कैसे कैसे केसेस चलती हैं, क्या होता है, पूरा कोर्ट के बारे में पूरा एक जानकारी देता है और एक दिखाता है कि कौन का फंक्शन हो रहा है उसके बारे में डिटेल में। चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सब विजिट कराता है, चैम्बर दिखाता है, अपना भी चैम्बर दिखाया था उसने। ये पूरा प्रोसीजर होता है इस तरह। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग को कॉलेज के जरिए मूट कोर्ट के में कॉलेज के जरिए एक डायरी मिलती है। लगभग 200-300 पेज की होती है, मोटी सी इतनी मोटी सी डायरी होती है। उसमें जितना भी हमने अनुभव प्राप्त किया कोर्ट विजिट करके, मूट कोर्ट के जरिए कोर्ट विजिट किए, लॉयर के अंदर जितना भी कार्य किया, मतलब जितना भी सीखा हमने, ज्ञान प्राप्त किया, तो उसको हम लोग उसमें लिखना होता है कि जितना भी प्रोसेस आपने किया उसमें आपको क्या क्या नॉलेज मिला, उसको आपको लिखना होता है उसमें डायरी में। आपने क्या क्या देखा, क्या क्या कैसे काम करता है कोर्ट, उसके बारे में। फिर उसके बाद वो जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है हम लोग का सेमेस्टर का, तो उसके लास्ट में इसका भी एक वाइवा होता है, प्रैक्टिकल या ओरल टेस्ट बोल सकते हैं, होता है, जिसमें 2 टीचर डेडिकेटेड होते हैं। उसमें लगभग रोल नंबर के अनुसार होता है वाइवा। इसमें भी क्या होता है कि ग्रुप में बुलाया जाता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं तो टाइम लगेगा, इसलिए जितना बच्चे आ सके, चाहे 5 बच्चे 6 बच्चे बुलाया जाता है। बुला के उनसे डायरी पूछी जाती है, आपने क्या डायरी में लिखा है, आपने क्या सीखा कोर्ट में जाके, और जो आपने लिखा है उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपने लॉ करते हुए जितना भी नॉलेज प्राप्त किया है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में हो, फिर फोर्थ सेमेस्टर में हो, तो उसके बारे में वो डिटेल में पूछते हैं, डिटेल में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, या एक सोशल लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, ये पूछा जाता है। लगभग जो मूट कोर्ट का एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का होता है, ये भी जिस तरह अदर पेपर होते हैं। तो ये हुआ हमारा मूट कोर्ट का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कैसे होता है। ये इस मूट कोर्ट में मैंने 5th सेमेस्टर के मूट कोर्ट के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।